हेलो भाई लोग, क्या हाल है। आज हम लीड कोड का एक मस्त प्रॉब्लम सोल्व करने वाले हैं। प्रॉब्लम नंबर 3025, फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू प्लेस पीपल। ये प्रॉब्लम थोड़ी इंटरेस्टिंग है, पॉइंट्स के पेयर्स के बारे में है और थोड़ी सी ज्योमेट्री और लॉजिक का मजा आएगा। टेंशन मत लो, हम इसको स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल दिल से दिल तक एक्सप्लेन करेंगे, इंट्यूशन, थॉट प्रोसेस, ड्राई रन और फाइनल कोड के साथ। तो चलो अपना कोड एडिटर या पेन पेपर रेडी करो और शुरू हो जाओ। सबसे पहले एक बार प्रॉब्लम देखते हैं कि प्रॉब्लम के अंदर लिखा क्या हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारी प्रॉब्लम है वो पहले हमारी मीडियम मार्क्ड है। क्वेश्चन के अंदर क्या बोलता है वो, यू आर गिवन अ 2D एरे पॉइंट्स। आपको क्या दिया हुआ है, एक 2D एरे दी हुई है जो कि पॉइंट्स है, जिसका साइज कितना होगा ये याद रखना, n into 2, जो कि आपको क्या रिप्रेजेंट करता है, इंटीजर कोऑर्डिनेट्स ऑफ सम पॉइंट ऑन अ 2D प्लेन। कोई आपको प्लेन के अंदर कोई भी 2D प्लेन है, उसके ऊपर कहीं पे पॉइंट है, वो उसको रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर आप किसी भी पॉइंट I की बात करते हो तो उसके दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक x एक्सिस पर और दूसरा y एक्सिस पे। ठीक है, आपको क्या करना है, अब काउंट द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ पॉइंट AB। आपको क्या फाइंड करना है, आपको पेयर्स निकालना है वेयर A जो है आपका A इज ऑन द अपर लेफ्ट साइड ऑफ B। यानी कि अगर आपका B यहाँ पे है तो A कहाँ पे होगा, अपर में, और अपर में भी कहाँ, लेफ्ट में। यानी कि इसको मैं एक बार हम नोटेशंस के अंदर किस तरह से देख सकते हैं, जैसे कि आप ये मान के चलो कि आपका अगर A यहाँ पे है तो अपर ऊपर हो गया, लेफ्ट में यहाँ पे क्या आना चाहिए, आपका B आना चाहिए। आपको क्या करना है, कुछ इस तरह के यहाँ पे पेयर्स वगैरह जो कि आपको यहाँ पे ढूंढने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला गया है, देयर आर नो अदर पॉइंट्स इन द रेक्टेंगल और लाइन दे मेक इंक्लूडिंग द बॉर्डर। सो बेसिकली दूसरा क्या बोलता है वो कि वहां पे और भी कोई जो पॉइंट्स हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। ठीक है, और आपको लास्ट में क्या करना है, जो भी आपका फाइनल काउंट की वैल्यू होती है, अब आपको उसको फाइनली रिटर्न कराना है। ठीक है, आई होप कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अब जो बाकी आपको नहीं समझ में आया था, अब हम यहाँ पे उसको बचे हुए भी कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो भाई देखो प्रॉब्लम क्या बोलता है, हमें क्या दिया है, हमें दिया है एक 2D एरे पॉइंट्स। ठीक है, तो उसको लिख लेते हैं एक बार। हमें इन्होंने यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक 2D एरे पॉइंट्स हमें ऑलरेडी इस क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, जिसमें हर पॉइंट एक पेयर है। जो कि आपका पेयर किसका होता है, हमेशा से आपको पता है ऑलरेडी, एक्स एक्सिस पे होता है और दूसरा आपका वाई एक्सिस पे होता है एज यूजुअल। ये मतलब आपके कोऑर्डिनेट्स हैं। हमको फाइंड करना है कि कितने वैलिड पेयर्स हैं जो कि बन सकते हैं। कंडीशन क्या कहती, सबसे पहले हमारी कंडीशन क्या थी कि जो भी मेरा पहले वाला होगा वो अगर मेरा छोटे वाला होगा दूसरे वाले से तो मेरा काम चल सकता है। यानी कि मतलब जो आपका पॉइंट x है वो आपका पहले ही आ जाता है किससे, पॉइंट y से। हमारी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है। और इसको ना x y की जगह i और j से समझते हैं। ठीक है, x को हम i से रिप्लेस करते हैं और y को हम j से रिप्लेस कर लेते हैं। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है, इसको ध्यान देना। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, जो मेरा पॉइंट i है, ठीक है, मैं उस वाले पॉइंट को ना अभी मान के चलो किसी एक पर्सन के लिए चूज कर लेता हूँ, लेट्स से एलिस के लिए मैं उसको चूज कर लेता हूँ। ठीक है, और उसके बाद में जहाँ पे मेरा दूसरा पॉइंट जे है, मैं उसको यहाँ पे किसके लिए चूज कर लेता हूँ, यहाँ पे बॉब के लिए चूज कर लेता हूँ। तो उनके कोऑर्डिनेट्स को एक रेक्टेंगल बनाने का जो कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा, स्पेशली एलिस का पॉइंट जो कि आपका क्या था, x1, y1, और जहाँ पे आपका बॉब है उसका क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे, x2, y2 होंगे। ऐसा ही आपका होना चाहिए। जैसे कि हम क्या क्या बोल सकते हैं उस कंडीशन के अंदर, कि यहाँ पे लिख लेते हैं सीधा सीधा, नेक्स्ट वाली लाइन से लिखते हैं। देखो, जो भी मेरा x1 है वो क्या होना चाहिए, मेरा लेस देन होना चाहिए, इक्वल टू होना चाहिए किसके, x2 के। फर्स्ट कंडीशन है, यानी कि इसका क्या मतलब है, जो मेरा एलिस है उसका जो x कोऑर्डिनेट है तो छोटा हो या फिर इक्वल टू हो बॉब के x वाले कोऑर्डिनेट से। दूसरी कंडीशन क्या है कि इसके अंदर जो आपका y2 हो, या तो वो आपका इस लेस देन हो और या फिर वो आपका इक्वल टू हो किसके, y1 के। मतलब क्या है कि जो आपका बॉब का y वाला कोऑर्डिनेट है, या तो वो आपका छोटा हो या फिर आपका इक्वल हो किससे, एलिस के y वाले कोऑर्डिनेट से। और कोई तीसरा पॉइंट इनके रेक्टेंगल के अंदर नहीं होना चाहिए, मतलब कोई और पॉइंट इनकी रेंज में इंटरफेयर नहीं करे, तभी तो आपका एक जो कंडीशन है सेटिस्फाई होगी। बेसिकली सोचो, एलिस और बॉब को एक रेक्टेंगल के अपोजिट कॉर्नर्स पे प्लेस करना है और रेक्टेंगल के अंदर कोई भी पॉइंट आपका नहीं होना चाहिए। हमको ऐसे वैलिड पेयर्स काउंट करने हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप मान के चलो कि हमारे पास यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं वो हमारे पास यहाँ पे पॉइंट्स क्या क्या उनको लिख लेते हैं। एक तो मान लेते हैं, चलो हो गया हमारे पास 1, 1। ठीक है, दूसरा आ जाता है हमारे पास कौन सा, 2, 2 मान लेते हैं। और तीसरा हमारे पास क्या आ जाता है यहाँ पे 3, 3 मान लेते हैं। तो हम चेक करेंगे कि कितने पेयर्स ऐसे हैं जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। चलो इसको और क्लियर करते हैं इंट्यूशन के साथ। अब सोचो भाई, ये प्रॉब्लम ज्योमेट्री के साथ थोड़ी सॉर्टिंग और लॉजिक का खेल है। सबसे पहले हमको पॉइंट्स के पेयर्स जो कि हमारे i, j हैं उनको फाइंड करना है, जो कि आपके फिलहाल के लिए रेक्टेंगल बना सकते हैं। ठीक है,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेक्टेंगल का बेसिकली क्या मतलब है कि जो आपका एलिस है उसका पॉइंट है वो या तो टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे हो और जो आपका बॉब है उसका आपका कहां पे हो, बॉटम राइट कॉर्नर में हो। नॉर्मल सी बात है, अगर आपका यहाँ पे देखो कोई टॉप लेफ्ट में होगा तो उसके लिए दूसरा क्या होगा, बॉटम में होगा और राइट में होगा। बहुत ज्यादा सिंपल सी बात है तो हमारे लिए, ठीक है। मतलब क्या है, जो हमने यहाँ पे ऊपर दो कंडीशन देखी है, हम यहाँ पे इन्हीं की बात कर रहे हैं कि जो भी आपका x1 हो वो आपका लेस देन इक्वल टू x2 हो और जो आपका y1 हो वो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू y2 हो, ठीक है। लेकिन ट्विस्ट क्या है कि रेक्टेंगल के अंदर से कोई और पॉइंट नहीं होना चाहिए। तो हमको इंश्योर करना है कि जब हम आई और जे को चूज करते हैं तो उनके बीच का जो एरिया हो वो आपका एकदम क्लीन हो। इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। अब आप सोच इसको और कैसे सोल्व कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले और इजी काम क्या होगा, मेरे पास यहाँ पे जो भी पॉइंट्स हैं अगर मैं उन सारे पॉइंट्स को सोर्ट कर सकता हूँ स्टार्टिंग में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम पॉइंट्स को सोर्ट कर देंगे ताकि हम सिस्टमेटिकली चेक कर सकें। अगर हम पॉइंट्स को x कोऑर्डिनेट के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में और अगर आपका x इक्वल हो तो y कोऑर्डिनेट के हिसाब से हम डिसेंडिंग ऑर्डर में सोर्ट करेंगे तो हम इजीली चेक कर सकते हैं कि जो आपका x1 है वो आपका लेस देन इक्वल टू x2 है और जो y1 है वो आपका इजीली आपको इससे पता चल जाएगा जब ये दोनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होती हैं या फिर आपकी नहीं होती हैं। ये हम किसके थ्रू पता कर सकते हैं, जस्ट यूजिंग अवर नॉर्मल सॉर्टिंग फंक्शन, ठीक है। अच्छा सोचो, अब आप उसको सॉर्ट तो कर चुके हो, यानी कि जो भी आपके नंबर्स या पॉइंट्स असेंडिंग ऑर्डर में आपके आ चुके हैं। एक बार सॉर्ट करने के बाद हम हर पॉइंट आई को एलिस के लिए पिक करेंगे, ठीक है। आपका जो भी पॉइंट आई है हम उसको किसके लिए पिक करेंगे, यहाँ पे एलिस के लिए पिक करेंगे। और उसके आगे के जो भी आपके जे पॉइंट्स होंगे उसको हम किसके लिए चेक करेंगे, बॉब के लिए चेक करेंगे। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हम हर जे के लिए हम चेक करेंगे कि जहां पे आपके y2 की वैल्यू है वो आपकी क्या होगी, लेस देन इक्वल टू y1 है या फिर नहीं है, और बीच में कोई और पॉइंट तो आपका नहीं आ रहा है, ठीक है। जब हम जेज के लिए चेक कर रहे हैं तो हमको ये भी इंश्योर करना होगा कि कोई तीसरा पॉइंट के ऐसा ना हो जो उन दोनों के रेक्टेंगल के अंदर आ जाए। मतलब कि अगर आपका x1 जो है वो लेस देन इक्वल टू x2 है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसके बीच में आपके पास अभी कोई k पॉइंट आके जो कि आपका स्टिल लेस देन x2 है। ये सब कंडीशन जो है वो हमारे पास में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब बेसिकली क्या करते हैं, इस चीज को ना एक बार ड्राई रन के साथ समझते हैं, प्रॉपर एग्जांपल लेके, तो वो चीज आपको क्लियर हो जाएंगी यहाँ पे। सो यहाँ पे आ जाते हैं बेसिकली अपने ड्राई रन की तरफ। हमारे पास जहाँ पे पॉइंट्स गिवन है क्वेश्चन के अंदर, वो हमारे पास क्या क्या पॉइंट्स गिवन है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा 1,2। उसके बाद जो हमारे यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट गिवन है वो है 2,1। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास गिवन है वो है यहाँ पे 1,1 और लास्ट जो हमारे पास यहाँ पे एक और गिवन है वो क्या है 3,2। सो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे 4 पॉइंट्स ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। हम इसको स्टेप बाय स्टेप इनका ड्राई रन करने वाले हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या बात की थी कि हम इनको क्या कर लेंगे, सोर्ट कर लेंगे। जो हमारा पहला काम था वो क्या था, सोर्टिंग का था। तो हम क्या करना चाहेंगे, इनको सबसे पहले सोर्ट करना चाहेंगे x कोऑर्डिनेट असेंडिंग में और अगर आपका x इक्वल हो तो y कोऑर्डिनेट के डिसेंडिंग में। यही हमने स्टार्टिंग में बात की थी। ओरिजिनल पॉइंट्स आपको पता है। सोर्टिंग लॉजिक बेसिकली क्या है कि x छोटा तो बड़ा और x इक्वल हो तो हम y को बड़े से लेके छोटे की तरफ चलेंगे, ठीक है। आप जब इसको सॉर्ट करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहले आपका 1,2 है तो ये तो आपका खुद ही आ जाएगा, इसमें तो कोई ऐसी बड़ी बात है ही नहीं। तो ये क्या बन जाएगा आपका 1,2। उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हो तो ये भी 2 है, बट ये आपको दोबारा आ गया 1,1 तो हम इसको भी 1, यहाँ पे 1 रख लेंगे। आप देखो जब हमारे x इक्वल थे तो हमने y को कैसे सॉर्ट किया है, बड़े से छोटे की तरफ हमने उसको यहाँ पे बेसिकली सॉर्ट किया है, ठीक है। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट क्या होंगे, जब हमारे 1 कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद तो 2 आएगा एंड देन 3 आएगा क्योंकि x अलग अलग है। तो ये क्या जाएगा हमारे पास 2,1 और लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा 3,2। इस तरह से जो हमारे सारे के सारे पेयर्स हैं वो यहाँ पे सॉर्टेड हो चुके हैं एकदम, ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ पे बेसिकली क्या थी, अब हम इन पॉइंट्स के ऊपर क्या करेंगे, बेसिकली इटरेशन करनी शुरू करेंगे, ठीक है। अब हम हर पॉइंट आई को एलिस के लिए पिक करेंगे और उसके आगे के पॉइंट्स जे यानी कि बेसिकली बॉब के लिए हम यहाँ पे चेक करते हैं। इटरेशन की स्टार्टिंग में जो मेरी आई है उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। 0 होगी तो हम किस पॉइंट की बात कर रहे हैं, फर्स्ट वाले की, जो कि हमारे लिए क्या होगा यहाँ पे 1,2। हम इस वाले अभी करंट कोऑर्डिनेट के अंदर है, ठीक है। अब देखो एलिस का जो पॉइंट है बेसिकली वो क्या है आपके लिए 1,2 है, ठीक है। यानी कि x1 की वैल्यू क्या है 1 है और y1 की वैल्यू क्या है आपके लिए 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे हम किसके लिए चेक करेंगे, j के लिए चेक करेंगे। सो यहाँ पे आ जाते हैं बेसिकली हम यहाँ पे j के लिए चेक करने वाले हैं। अब जब मैं j के लिए चेक करूंगा तो j की वैल्यू कितनी होगी, बेसिकली स्टार्टिंग में मेरी वैल्यू 1 होगी और सॉर्टिंग के बाद 1 पोजीशन पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे आप देख सकते हो 1,1 हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है अभी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे x2 की वैल्यू ये है और y2 की वैल्यू ये है। अब आपको ऑलरेडी पता चल चुका है इस कंडीशन में, लिख ले, मैं इसको एक बार ना शॉर्ट हैंड में लिख भी देता हूँ। देखो x1 की वैल्यू 1 है, उसके बाद में अगर हम बात करते हैं
y1 की जो वैल्यू है वो मेरे यहाँ पे कितना है 2 है, और इसको ना एक लाइन में रखना है अभी के लिए, ठीक है। x1 और y1 आपका क्लियर हो गया। अगर हम यहाँ पे x2 की वैल्यू लिखेंगे तो वो भी आपकी 1 होगी, और अगर आप यहाँ पे y2 की वैल्यू लिखोगे तो वो भी आपकी कितनी होगी, यहाँ पे बेसिकली 1 ही होगी। अब आपके पास सारी की सारी वैल्यूज हैं वो आ चुकी हैं। अब आप इनको यहाँ से मैच करो, क्या कंडीशन सेटिस्फाई है, x1 इज लेस देन इक्वल टू x2, x1 इज लेस देन इक्वल टू x2, बेसिकली ये आप देख सकते हो दोनों इक्वल है। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, y2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू y1, सॉरी लेस देन, तो आप देख सकते हो कि y2 इज बेसिकली लेस देन इक्वल टू y1, यानी कि जो हमारी दोनों की दोनों कंडीशन है वो हमारी इजीली यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, दोनों कंडीशन ट्रू है। अब ये क्वेश्चन क्या है कि कोई पॉइंट बीच में है, अभी कोई पॉइंट चेक नहीं किया तो ये पेयर वैलिड है। रिजल्ट कितना, अभी जो आपका स्टार्टिंग में 0 रिजल्ट होगा, अब वो आपका रिजल्ट 0 से अपडेट होगा, कितना हो जाएगा 1 के लिए अपडेट हो जाएगा, ठीक है। अब बॉटम y कोऑर्डिनेट को अपडेट करो, यानी कि जो भी आपका बॉटम होगा हम उसको y2 को 1 लेके चलेंगे ताकि आगे के पॉइंट्स इससे बड़े या फिर इक्वल हो, ठीक है। अब बेसिकली हमने j इक्वल्स टू 1 के लिए तो चेक कर लिया, हमारी कंडीशन एकदम ट्रू एग्जिस्ट करती है, बट अब हम किसके लिए चेक करेंगे इसको, j इक्वल्स टू 2 के लिए चेक करेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ 1 2 था, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे 1 1 आया, तो जब j की वैल्यू 2 होगी तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, बेसिकली हमारे पास 2,1 वाले कोऑर्डिनेट्स होंगे। अब आप सेम चीज को इसके लिए यहाँ पे चेक करोगे कि कंडीशन ट्रू है या नहीं है। अब जैसे यहाँ था तो आपका x1 की वैल्यू 1 है, y1 तो सेम है, j2 के लिए x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी यहाँ पे 2 हो जाएगी, और y2 आपका अभी भी 1 ही रहेगा। कंडीशन आपकी अभी भी दोनों की दोनों देखो ट्रू रहेंगी, जो आपकी x1 और x2 वाली कंडीशन आप उनको कंपेयर कर लो, ठीक है। बट अब आप ये देखना कि ये बॉटम लेफ्ट वाली कहानी है ना, यहाँ पे चेंज हो जाएगी। अब जो मेरा y2 है उसके लिए बॉटम में क्या है 1 है, और आप यहाँ पे चेक कर सकते हो क्या ये वाली कंडीशन मेरी कभी सेटिस्फाई करेगी, 1 इज लेस देन 1 वाली, कभी करेगी ही नहीं, ठीक है। अगर आपकी ये कंडीशन फॉल्स है, क्योंकि बॉटम क्या है आपका 1 है, तो इस पेयर को हम क्या करेंगे, बेसिकली स्किप करेंगे, आगे चलेंगे किसके लिए, अब j इक्वल्स टू 3 के लिए। आप याद रखना कि आपको कंडीशन हर बार दोनों चेक करनी पड़ेंगी। अब जब आप 3 के लिए चेक करोगे तो यहाँ पे आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे मतलब कोऑर्डिनेट्स क्या है उसके 3,2 है। आप यहाँ पे दोबारा चेक करोगे कि ये क्या हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा, बेसिकली ये आपका 2 हो जाएगा। अभी ऊपर वाले देखो दोनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे बॉटम की बात करोगे तो यहाँ पे वो क्या रहेगा आपका y2 बॉटम में है और ऊपर क्या है 1 है, तो आप यहाँ पे इजीली बोल सकते हो कि हाँ भाई 1 जो है वो आपका लेस देन क्या है 2 है। नॉर्मल सी बात है, तो ये आपका ट्रू होगा। जो आपका रिजल्ट 1 था, अब आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा, बेसिकली यहाँ से चेंज होके 2 हो जाएगा, ठीक है। अबे जैसे आपने किसके लिए चेक किया, i इक्वल्स टू 0 के लिए चेक किया है, सिमिलरली हम उसको i इक्वल्स टू 1 के लिए चेक करेंगे और उसको हम i इक्वल्स टू 2 के लिए चेक करेंगे, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, अगर हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं i इक्वल्स टू 1 के लिए हम इसको एक बार चेक भी करते हैं, तो यहाँ पे जो मेरी कंडीशन होगी वो क्या रहेगी, 1,1 के लिए यहाँ पे चेक होने वाली है। एलिस का पॉइंट अब आप समझ चुके हो। अब हमें बस j के लिए नेक्स्ट से स्टार्ट करेंगे, तो j की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 2 से स्टार्ट करेंगे, तो वो जो हमारा पॉइंट है वो हमारा पॉइंट क्या रहेगा, इसके अंदर 2,1 का पॉइंट रहेगा। आप इसको यहाँ पे चेक करोगे तो इसके अंदर भी जो आपकी कंडीशन है वो आपकी इजीली सेटिस्फाई कर रही है, आप यहाँ पे सीधा सीधा देख सकते हो। तो जो आपका रिजल्ट है उसके अंदर फिर से एक +1 हो जाएगा, और जो बॉटम है इस बार वो आपको वापस से क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट के लिए जब हम बात करेंगे तो ये जो हमारा j इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। सो j इक्वल्स टू 3 के लिए जो मेरी वैल्यूज हैं वो हमारी क्या रहेंगी, यहाँ पे 2,1 की जगह ये हो जाएंगे आपकी 3,2। जब आप इसको ऊपर चेक करोगे तो ये भी कंडीशन आपकी क्या है, इजीली यहाँ पे सेटिस्फाई आपकी फिर से नहीं हो रही है। आप देख सकते हो यहाँ पे आपकी जो x1 x2 वाले कोऑर्डिनेट्स हैं वही आपके कंप्लीट नहीं है। जब आपके वही नहीं है तो वहाँ पे आपका फॉल्स आ गया, तो आप इसको यहीं पे स्किप कर सकते हो, ठीक है। हमने किसके लिए चेक किया, i इक्वल्स टू 0 के लिए हो गया, i इक्वल्स टू 1 के लिए हो गया। नेक्स्ट हम किसके लिए यहाँ पे चेक करने वाले हैं, बेसिकली i इक्वल्स टू 2 के लिए चेक करेंगे। i इक्वल्स टू 2 के लिए यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट मेरा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2,1 से, और ये आपका चलता रहेगा। ये भी आपकी फॉल्स कंडीशन बन रही है सीधा सीधा, तो आप इसको भी यहाँ से स्किप कर दो। लास्ट में आपके पास यहाँ पे अभी तक करंट टोटल वैलिड पेयर जो हमारे बने हैं वो हमारे कितने बने हैं, यहाँ पे इक्वल्स टू में 3 बने हैं, और हम क्या करेंगे फाइनली 3 को यहाँ पे लास्ट में अपने एकदम एट द एंड में उसको रिटर्न करा लेंगे अपने यूजर से, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इस पूरी को ना कोड के अंदर भी एक बार लिख के चेक कर लेते हैं कि इसका जो कोड है बेसिकली वो एकदम कैसा रहने वाला है, उससे भी एकदम थोड़ा फैमिलियर टाइप हो जाते हैं। आई होप कि अभी तक आपको एक्सप्लेनेशन थोड़ी बहुत समझ में आई होगी। अगर नहीं आई होगी तो हम उसको बाकी जो बची है हम उसको कोड के अंदर जाके जल्दी से खत्म कर लेते हैं बेसिकली, ठीक है। तो हमारा एकदम सबसे पहले वाला पॉइंट क्या था पूरे कोड के अंदर कि हम इसको क्या करेंगे, बेसिकली सॉर्ट कर लेंगे। सॉर्ट किसको करेंगे, हम यहाँ पे पॉइंट्स को करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, सॉर्ट पॉइंट्स डॉट बिगिन हम उसको स्टार्ट करेंगे, और हम जाएंगे कहाँ तक, यहाँ से बेसिकली पॉइंट्स डॉट एंड तक हम उसके अंदर जाने वाले हैं, ठीक है। सो हम इसको यहाँ से कंप्लीट कर लेते हैं।
हमारा जो फर्स्ट काम है सॉर्टिंग का वो यहाँ से हमारे यहाँ पे कंप्लीटली हो चुका है। और उसके साथ साथ यहाँ पे कांस्टेंट रख लेते हैं इसको भी। सो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ से यहीं पे लिख लेते हैं इसको भी। तो ये हमारे क्या हो जाएगा, जो भी हमारा कांस्टेंट होगा सबसे पहले तो ले लेते हैं इसको ऑटो, सिमिलरली इसको एंड पे डाल के। अब पहले वाले पॉइंट को हमारे यहाँ पे ए रहने वाला है और दूसरे के लिए हम यहाँ पे सिमिलरली लिख लेते हैं कांस्टेंट ऑटो, और उसको हम अभी के लिए क्या मान लेते हैं, एकदम यहाँ पे बी ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कंडीशन याद रखना, कंडीशन क्या थी, कंडीशन क्या थी कि जो भी मेरा वहां पे एकदम फर्स्ट वाला पॉइंट होगा, जो मेरा एक्स वाला कोऑर्डिनेट होगा, अगर वो आपका बेसिकली इक्वल है किसके, नेक्स्ट वाले कोऑर्डिनेट के। ठीक है, अगर आपकी ये वाली कंडीशन है तो हम उस वाली कंडीशन में हम क्या कर रहे थे, बस सिर्फ उस कंडीशन के अंदर याद रखना। तो जो हमारी ये वाली कंडीशन थी तो हम उसमें क्या रिटर्न कराएंगे कि जो भी मेरा ए का 1 वाला होगा, यानी कि वाई वाला कोऑर्डिनेट होगा, वो मस्ट बी ग्रेटर होना चाहिए किससे, मेरे दूसरे वाले के वाई वाले कोऑर्डिनेट से। ठीक है, ये तो हमारी फर्स्ट वाली कंडीशन हो जाती है। और अगर आपकी ऐसी कोई भी कंडीशन एग्जिस्ट ही नहीं करती तो उसमें तो नॉर्मल था कि जो भी आपका ए 0 है हम उसको ही चेक कर लेंगे, जो मेरा छोटे वाला है हम उसको यहाँ पे रिटर्न करा लेंगे किससे, दूसरे वाले के फर्स्ट वाले कोऑर्डिनेट से। दैट सिंपल। ठीक है, और ये वाला जो ब्लॉक है, वाला ब्लॉक हमारे यहाँ पे कंप्लीटली खत्म हो जाता है। अब हम आगे चलते हैं अपने कोड के अंदर। अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितना, उनको निकाल लेते हैं। सो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, इंट n इक्वल्स टू पॉइंट्स डॉट साइज। इससे क्या होगा, जो भी हमारे टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं वो हमें पता चल जाएंगे। और साथ में हमें क्या चाहिए, एक हमें रिजल्ट चाहिए, तो रिजल्ट को भी ना यहीं पे हम डिक्लेयर कर लेते हैं। सो एक क्या आ जाएगा हमारे पास, रिजल्ट इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब उसके बाद हमने बस इटरेशन करना स्टार्ट किया था, तो यहाँ पे वही अपना लूप चला लेते हैं। फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, 0 से हम स्टार्ट करेंगे। कब तक चलेगा, जब तक आपके पॉइंट्स बचे हुए हैं, और i आपके एक करके इंक्रीज होता रहेगा। अब इस लूप के अंदर हम देखो यहाँ पे क्या चेक करेंगे, अब सारी कहानी वहां से आती है। सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि भाई मेरा टॉप पे क्या है अभी तक। ठीक है, तो यहाँ पे टॉप को डिक्लेयर कर लेते हैं। अब स्टार्टिंग में टॉप मेरा क्या होगा, उसके लिए जो भी मेरा पॉइंट की वैल्यू दी हुई होगी वहां पे, उसके भी i में, और उसके में हम किसकी बात करते हैं, y वाले कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। ठीक है, तो ये जो भी मेरा y वाला कोऑर्डिनेट है वो आ जाएगा मेरा। और जो बॉटम है, बॉटम क्या होगा मेरा, सबसे छोटा जो भी होगा उसको हम किसको असाइन करते हैं, बॉटम को अपने असाइन कर देते हैं। तो बॉटम को स्टार्टिंग में हम क्या असाइन कर सकते हैं, सबसे छोटा, सो दैट इज इंट मिनिमम। इससे छोटा तो क्या ही जाएगा उसके पास में। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये तो हमारी आई के लिए है बेसिकली। नेक्स्ट लूप हम किसके लिए चलाएंगे, अपने बॉब के लिए। बॉब के लिए यहाँ पे लूप लिख लेते हैं सेम चीज, इंट j इक्वल्स टू, ये हमेशा कहां से स्टार्ट होगा, जहां पे मेरा i होगा उससे जस्ट एक नेक्स्ट से मेरा स्टार्ट होने वाला है। ये भी मेरा कब तक चलेगा, j इज लेस देन n तक चलेगा, और j करके क्या होता रहेगा, यहाँ पे बेसिकली आपका इंक्रीज होता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके अंदर हम यहाँ पे किसको डिक्लेयर कर लेते हैं, y को डिक्लेयर कर लेते हैं अपने। तो जो मेरा y है, y क्या हो जाएगा, जो भी पॉइंट्स होगा, पॉइंट्स के अंदर किस पे, वहां हमने i के लिए बात किया, तो हम किसके लिए बात करेंगे, बेसिकली अपने j वाले के y कोऑर्डिनेट के बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, हमें हमारे यहाँ से y की वैल्यू इजीली मिल चुकी है। अब हम भाई बस यहाँ पे कंडीशन लिखनी है, इफ जो भी मेरा बॉटम है, अगर मेरे बॉटम की वैल्यू लेस देन y है, ठीक है, और उसी के साथ साथ में अगर मैं बात करता हूं जो मेरा y है वो लेस देन इक्वल टू है किसके, मेरे टॉप वाली वैल्यू के, यानी कि ये क्या है, वैलिड कंडीशन है। वैलिड कंडीशन है तो हम यहाँ पे बेसिकली क्या कर लेंगे, यहाँ पे इसको ब्लॉक के अंदर डाल लेते हैं। जो भी मेरा रिजल्ट होगा स्टार्टिंग में वो मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे बेसिकली प्लस प्लस, यानी कि 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा उसका। ठीक है, और अब जो बॉटम है, नए वाला बॉटम, वो किसको रहेगा, मेरा y को। ये भी मेरी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, बट अगर आप मान के चलते हैं, यहाँ पे एक तीसरी कंडीशन डालते हैं कि इफ कहीं भी आपकी ऐसी भी कंडीशन होती है ना कि जो आपका बॉटम है और वो आपका इक्वल्स टू आ जाता है किसके, टॉप के, तो ये भी एक वैलिड कंडीशन नहीं है, तो हम यहीं पे क्या करा देंगे, उसको एग्जैक्टली ब्रेक करा देंगे। ठीक है, और लास्ट के एकदम फाइनल वाले मोमेंट में हमें हमारे क्या रहेगा कि ऊपर अभी तक जो भी मेरे हमारे जो रिजल्ट है उसकी वैल्यू आई है, हम बेसिकली उसको क्या करा लेंगे, यहाँ पे रिटर्न करा लेंगे। ठीक है, अब एक बार इसको रन करते हैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हो जो मेरे सारे टेस्ट केसेस हैं वो यहाँ पे इजीली एक्सेप्ट हो चुके हैं। अब एक बार इसको यहाँ पे सबमिट करके भी चेक कर लेते हैं। एंड यस कि हमारे जो यहाँ पे सारे टेस्ट केसेस हैं वो यहाँ पे इजीली पास आउट और सबमिट भी हो चुके हैं। यस दैट्स इट फॉर टुडेस क्वेश्चन। आई होप कि आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। आपको अगर कोई भी इससे रिलेटेड डाउट या फिर क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा ओपन है। सो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन कीप कोडिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।